हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो दो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया उसमें हमने दो क्वेश्चन किए हैं और देखा है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो कि थर्ड पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी फॉर्म में गिवन हो तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ मान लीजिए मुझे क्वेश्चन गिवन है आई मतलब आयोटा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा इक्वल्स टू 0 + आयोटा। ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए जो मेथड हमने पहले दो पार्ट में डिस्कस किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे, कोई चेंज नहीं है। सारा सारा मेथड जो है आपका उसी तरह फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मानेंगे लेट, अब आपको इस किसका स्क्वायर रूट निकालना है, आयोटा को, तो इस पर रूट लगा देंगे। रूट ऑफ आई क्या है आपके पास, इक्वल्स टू मान लीजिए वो क्या आता है x+i/y, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब स्क्वायर आप लेंगे तो ये आयोटा का रूट गायब हो गया और यहाँ x+i का होल स्क्वायर बनेगा, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है RHS वाले पार्ट को, ठीक है, और LHS वाले पार्ट को, दोनों ही पार्ट को आपको मतलब LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो रूट ऑफ आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो आयोटा इक्वल्स टू यहाँ पे a+आयोटा का मतलब a+b आयोटा, जिसको आप मान सकते हैं फर्स्ट वाले को a और ये b, तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, a² + b² + 2ab। क्लियर है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये छोटी क्लास का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, x², ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -y² + 2xy आयोटा, ये ऐसा का वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ लिखा है x² - y², ठीक है, +2xy आयोटा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ रियल पार्ट जो है ये वाला और इधर कोई रियल पार्ट नहीं है, मतलब x² - y² क्या हो जाए, कंपेयरिंग बोथ द साइड आप क्या करेंगे, x² - y² इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है, क्योंकि इधर रियल पार्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 0। जैसा यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आप आयोटा को आप कह सकते हैं 0 + आयोटा, मतलब रियल पार्ट क्या है 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। इसी तरह 2xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 2xy इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। तो अब अगला जो आता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको एक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² - y² का होल स्क्वायर + 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा तो ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो इसे याद कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना है सिंपली, किसकी, x² - y² की वैल्यू को पुट करना है और 2xy की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब आप x² - y² की वैल्यू क्या है 0, जैसे आप देखते हैं 0, तो उसका स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, x² + y² इक्वल्स टू √1, और √1 क्या होता है 1, ठीक है। और फाइनली आपको मिलेगा x² + y² इक्वल्स टू 1। आप इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x² - y² इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, -y² से +y² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 2x², दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x² इक्वल्स टू 0 + 1 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो x² इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-1/√2, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर या तो आप 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, दोनों में से किसी एक में रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 1 और 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ x² जो था 1/2 यहाँ पुट किया, तो 1/2 - y² इक्वल्स टू 0, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो, ये उस तरफ जाएगा, तो -y² इक्वल्स टू -½ माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम रूट ले लेंगे, ठीक है। एक साथ 2 स्टेप यहाँ सॉल्व की गई है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, अब हमारे पास जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, x की है प्लस माइनस 1/√2 और y की भी 2 वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस 1/√2। अब आपको करना क्या है, दोनों में से एक ही वैल्यू हम ले सकते हैं, दोनों वैल्यू नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, नाउ चेक द साइन ऑफ 2xy। तो 2xy इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो x और y की आप क्या वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि आपको दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या मिले, पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, दोनों ही x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम साइन की होनी चाहिए, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। उसी केस में हमें दोनों का प्रोडक्ट जो है या दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ सिंस द साइन ऑफ 2xy इज पॉजिटिव सो द वैल्यू ऑफ x एंड y मस्ट बी ऑफ सेम साइन, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो x क्या है हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 और y भी क्या है प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो अगर x हम प्लस का 1/√2 लेते हैं तो y भी क्या होगा, उसी साइन का होगा, मतलब प्लस का ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2। एंड x अगर दूसरा हम क्या लेते हैं, मतलब अगर x हम क्या लें, माइनस का लें, मतलब माइनस 1/√2, तो y भी क्या होगा, माइनस का ही होगा, जैसा यहाँ ऊपर दिया है सेम साइन का होना चाहिए, तो माइनस 1/√2, ठीक है। तो लगभग आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अब लास्ट फाइनली आपको एक स्टेप और लिखनी है, वो क्या है, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ i इक्वल्स टू, क्या करना है, यहाँ जो 2 वैल्यू है इनको लिखना है, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू, सिंपल सी है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, क्या है 1/√2 प्लस y की वैल्यू 1/√2 आयोटा, एंड ये वाली वैल्यू मतलब माइनस 1/√2 देन माइनस 1/√2 आयोटा। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहे इसे एक स्टेप में लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन बाहर लगाना है, जैसा मैंने पहले दोनों पार्ट में भी बताया हुआ है, ठीक है, वैसे ही करना है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन बाहर लगाओ, इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट वैल्यू रखी है, क्या है 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। अब प्रॉब्लम थोड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये लिख तो दिया, लेकिन अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ मिलेगी कैसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर जब आप प्लस साइन अंदर ले जाएंगे उस केस में क्या होगा, आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जैसे प्लस साइन अंदर ले जाएंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा मिलेगा, और जब आप माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, जो कि आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी पार्ट अगर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चन अपनी बुक से ढूंढिए और उससे करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।